विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। सीत अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमा के चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को भीतरा धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव जी के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भावसागर से डूबती दुनिया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जीवन में धन भी चाहिए और धर्म भी चाहिए, लेकिन जीवन में धन के अलावा भी एक चीज ऐसी होती है जहाँ धन काम नहीं आता है, जहाँ दवा काम नहीं आती है, वहां पर दुआ काम आती है। एक व्यक्ति 80 लाख की गाड़ी में जा रहा था, गले में सोने की चैन, डायमंड का लोकेट और हाथ में राडो घड़ी है, हाथ में हीरे का डायमंड का ब्रेसलेट है, और वो गाड़ी में जा रहा था कि अचानक सामने से तेज गति से ट्रक आ रही थी। वो ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, मारवाड़ कहते बचीरी मारी, गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन वो व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकल गया। आप बताओ अब कि उसने डायमंड के सेट के कारण बाहर आया, राडो घड़ी ने बाहर निकाला सुरक्षित, कि महंगे महंगे बूट और सूट ने उसको बाहर निकाला सुरक्षित बाहर? किसने निकाला? क्यों आया सुरक्षित बाहर? कैसे आया? वो व्यक्ति ने ऐसा क्या किया, इस कारण से गाड़ी के टूट गई, चकनाचूर हो गई, लेकिन वो व्यक्ति बच कैसे गया? इस कारण से बचा, दुआएं के कारण। गरीबों की दुआएं वो जीवन में बहुत काम आती है। इसलिए दुआएं कैसे कमाई जाती है? जैसे हम सब कहते हैं कि धन यहीं रह जाता है, साथ में कुछ भी नहीं जाता है।
लेकिन मेरी सोच से मैंने चिंतन किया तो ऐसा लगा कि व्यक्ति साथ में भी ले जा सकता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे, लेकिन मैंने चिंतन किया, जो देता है वो साथ में ले जाता है और जो जोड़ता है वो यहीं रह जाता है। जो देता है दूसरों का सहयोग करता है, दूसरे दुखी व्यक्ति को सहयोग करता है, तो उस व्यक्ति से दो चीज मिलती है। एक तो हमारा धन सुरक्षित हो जाता है, दूसरे उस व्यक्ति से हमें दुआएं मिलती है। दुआएं से बढ़ के कोई धन नहीं होता है। दुआएं ऐसी चीज है कि व्यक्ति के दुखी जीवन को सुखी बना देती। मैं जब जयपुर था, मेरा चौमासा जयपुर था, तो एक अरबपति व्यक्ति, जौहरी बाजार में अरबपति, डायमंड का काम, डायमंड के साथ बड़े बड़े शोरूम और ज्वेलरी की शोरूम, अरबपति पाते। उस व्यक्ति के पोते का जन्म हुआ और पहली वर्षगांठी, पहला जन्मदिन था। तो उस व्यक्ति ने सोचा मैं पूरे गांव का स्वामी वसूली करूं, यानी जैन समाज का स्वामी वसूली करूं। लगभग 1500-2000 व्यक्ति का भोजन की तैयारी की। संपन्न व्यक्ति था, बादाम की कतली, राजभोग, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान तैयार करे। एक दिन पहले रात को ही मिठाइयाँ बनना प्रारंभ की। बादाम की कतली बनी, काजू की कतली बनी, अलग अलग पकवान बने, मिठाइयाँ बनी। लगभग 1500-2000 व्यक्तियों का खाना, उतनी मिठाइयाँ उन्होंने बनाई। और अचानक जिसका जन्मदिन था, वो बच्चा अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। 1 साल का बच्चा, तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में भर्ती कराया। और डॉक्टर ने देखा, समझ गए ये कुछ घंटे का ही मेहमान है। सांस नली दब गई थी, सांस नली में कोई तकलीफ हो गई थी। और जब ये पता चला तो दादाजी के पास समाचार मिले कि बच्चा तो 1 घंटे का मेहमान, ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। तो दादाजी ने कहा जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो उसका खाना किस लिए, खाना बंद कर दिया। और कहा जितने भी फैक्ट्री के मेहमान, जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन सबको यहाँ बुलाओ। घर में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो सबको यहाँ बुलाओ। सब गाड़ियाँ लेके पहुँच गए। और सेठ ने कहा ये सारी मिठाइयाँ ले जाओ, कच्ची बस्ती में लोग रहते हैं, उन सब कच्ची बस्ती वाले लोगों को, गरीबों को उसमें बांट दो। और एक ही बात कहना कि ऐसी दुआएं करें कि सेठ का लड़का बच जाए। सारे मेंबर गए कच्ची बस्तियों में जाकर के बादाम की कतली, काजू की कतली, राजभोग सब बांट रहे और एक ही बात कह रहे कि दुआ करना कि सेठ का लड़का बच जाए। सभी गरीब लोग जिसको कभी मिठाई मिली नहीं, खाई नहीं कि बादाम कतली, काजू कतली क्या होती है, लेकिन काजू कतली, बादाम कतली खाने को मिली तो सब दुआएं करने लगे कि हे भगवान सेठ के लड़के को बचा ले, हे भगवान कुछ भी हो जाए, हमें तकलीफ आए चिंता नहीं, लेकिन सेठ के लड़कों को बचा देना। सभी दुआएं मांग रहे हैं।
और इधर चमत्कार हुआ। वो लड़का स्वस्थ हो गया। लगभग ये मेरा पहला चमास, मेरा दीक्षा का दूसरा चमासा था, यानी आज से 37-38 साल पुरानी बात है। वो लड़का आज भी व्यवस्थित जी रहा है। तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि बच नहीं सकेगा, लेकिन किसने बचाया? दुआ है। तो दुआ से बड़ा कोई धन नहीं होता है। आपने डी.आर. मेहता नाम सुना? डी.आर. मेहता ये रिजर्व बैंक के या गवर्नर के, कुछ गवर्नर थे, बड़े पद पर थे, आज भी है वो। और जयपुर में वो प्राकृतिक भारती चलाते हैं, संस्था चलाते हैं। तो जब भी जाते हैं अपने गाड़ी में, सर्दी का मौसम है तो पूरी गाड़ी में कंबल भर के ले जाते हैं, और जो भी फुटपाथ पर सोता तो उसको कंबल उड़ा देते हैं, या कभी खाने का लेके पास में रख देते हैं। और उसके भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टूट गई, लेकिन डी.आर. मेहता को खरोच भी दिया। डी.आर. मेहता ने खुद ने कहा, महाराज जी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं बच जाऊंगा। गाड़ी की दशा देखें, कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी की दशा देख के तो ऐसा लगता है कि ये बच नहीं पाए, लेकिन हम ये सारी लोगों की दुआएं, कभी भी किसी को आपने तो अंतर की दुआएं करें। दुआएं कैसे प्राप्त करें? तो सबसे पहले दुआएं प्राप्त करने का पहला सूत्र है कि प्रणाम करो, प्रणाम करो। अगर सुबह सुबह माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हो तो उनके मुंह से क्या निकलेगा? आशीर्वाद निकलेगा। सुखी भव, अपने पहले जमाने में ऐसे आशीर्वाद देते, सुखी भव, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, ऐसे आशीर्वाद देते। नहीं तो ये कहते भगवान तेरा भला करे। भगवान भला करेंगे, लेकिन जिस घर में शुभ लाभ लिखने की परंपरा है, शुभ लाभ, तो लाभ कब होगा? जब भला करेंगे तो कर भला तो हो भला, भला करोगे तो लाभ अपना आप मिलेगा। फिर उसकी लाभ की चिंता थी। तो माता पिता को प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहला दुआ का माध्यम है प्रणाम। घर में जितने भी बड़े हैं उनको प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम ऐसे नहीं, रोबोट की तरह नहीं। घुटना देख के ना खड़े हो गए, रोबोट की तरह नहीं करना। आजकल चलता है दादी दो बोल के, तो दादी का माता को ठीक भला करे, भगवान तो आप खूब खुश रहे, लेकिन वो तो बातों में चलेगी। दो बोल के, केवल बोलने से नहीं, रोबोट की तरह नहीं करना है, प्रणाम करना है घुटनों पर टिक। जो व्यक्ति घुटनों पर टिकता है, माता पिता के आंखों में घुटनों पर टिकता है, तो व्यक्ति को किसी दूसरे के व्यक्ति के आगे घुटना टेकना नहीं पड़ता। माता पिता के आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद। इसलिए हमारे साधु जीवन में सबसे पहले क्या होता है? उठते हम क्या करेंगे? गुरु महाराज के चरणों में वंदन करेंगे, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद उसका काम करेंगे। बाथरूम ही बाद में जाएंगे, पहले क्या करेंगे? उठते ही गुरु महाराज का चरणों में शीश झुकाएंगे, रखेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और फिर बाद में हमारी परंपरा क्या है? सब लैंड वाइज वंदन करते रहे, बड़ों को लैंड वाइज वंदन करते रहे। अब जब साथ में है तो मैं पहले गुरु महाराज को वंदन करेंगे, फिर मैं
हमारे साथ मुक्ति पुरुषार्थ जी उनको वंदन करेंगे, फिर लोग मेरे को वंदन करेंगे, ऐसे क्रमशः वंदन करते हैं और सबका ये वंदन की परंपरा। अब यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं? बाकी क्यों? माता पिता को प्रणाम से बड़ा दुआ मिलती, प्रणाम से बड़ी दुआ मिलती। मैंने कहानी पढ़ी, वेद की कहानी है, आगम की कहानी है, ये वैष्णव धर्म में कहानी आती है। अब सही सही गलत मैंने पढ़ी कि एक राजा होता है, उसका राजकुमार राजा ने भोजनशाला खोल रखी थी, जो भी आए फ्री में भोजन खाए करें, और बड़े बड़े संत आते थे वहाँ भोजनशाला में और फ्री में भोजन कराते, और उनका लड़का, राजा का लड़का, वो पुरस्कारी करता था, बड़ा ध्यान रखता था। तो एक बार कोई संत आए, बुजुर्ग 90 साल के संत आए, और जब वो खाना खाना बैठे तो उसने पुरस्कारी की, किसने? उस राजा के लड़के ने। जो ही उसने उस संत की नजर उस लड़के की आंखों में पड़ी, वो संत चिल्लाया कि तेरे पिताजी को बुलाओ। बेचारा डर गया पिताजी के पास। पिताजी संत बुला दे, क्या हुआ? पिताजी थोड़े आए, महात्मा जी कोई मेरे पुत्र से गलती होगी, क्या हुआ? उसने कहा कि तेरा पुत्र आज से 6 महीने बाद 12:45 में इसका अंतिम सांस तुम्हारी रुक जाएगी। अंतिम सांस 12:45 तक लेगा, 6 महीने के बाद। 6 महीने का समय दे दिया। अब राजा विचार किया, संत की वाणी है, कभी झूठ नहीं हो सकती, ज्ञानी है, जानते थे, और पहले से संत होते थे, जानकार होते थे। अब राजा क्या करे? तो इतने में दूसरे संत आए, उनको भोजन कराया। उसने कहा आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, आशीर्वाद दी। अब आशीर्वाद दिया तो संत का मिथ्या, ये 6 महीने के बाद तो इसका अंतिम समय आ जाएगा। अंतिम सांस 12:45 तक मिलेगा। अब आशीर्वाद दे दिया, मेरा आशीर्वाद मिथ्या कैसे हो जाए? तो उसने कहा जो भी आता उसके चरणों में प्रणाम करता, जो भी आता वो प्रणाम करता, सब आयुष्मान भव, चिरंजीव भव देते। अब उसने कहा मेरा बाकी गुरु से मेरे संत ने सोचा, मैंने आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता। तो उस बालक को लेकर विष्णु के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ध्यान में थे, और ध्यान में ब्रह्मा जी का क्या? तो उसने संत ने कहा ब्रह्मा जी को कि मैंने वो बच्चा भी सबसे पहले ब्रह्मा जी के चरणों में झुक गया, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के मुंह से निकल गया आयुष्मान भव जी। तो संत ने कहा अरे मेरा भी मिथ्या हो गया, आप भी मिथ्या आशीर्वाद दे रहे हो, झूठा आशीर्वाद, क्या हुआ? तो 6 महीने के बाद 6 महीने की इसका इश्यू। ब्रह्मा जी का मेरा विश्व मिथ्या वासन हो इसका, मैंने आशीर्वाद दे दिया, कैसे? और इतने में 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीते और ये कौन आएंगे? यमराज आए। जो यमराज आए वो बच्चा यमराज के चरणों में भी प्रणाम कर दिया, झुक गया, प्रणाम किया। उसके मुंह से निकल गया आयुष्मान। तो उसने कहा रे मैंने आशीर्वाद दे दिया, समय तो इसका पूरा हो गया, अब मेरा आशीर्वाद मिथ्या नहीं होगा। वो संत भी सोच रहे, ब्रह्मा जी भी सोच रहे, और अमृत भी सोच रहे, और आखिर में उस ब्रह्मा जी ने उसको 100 वर्ष तक का आयुष्य और दिया। अभी कैसे हुआ? क्या किया उसने? प्रणाम किया। प्रणाम करने से उसका आशीर्वाद मिला, तो आशीर्वाद के कारण वो
आयुष उसका लंबा हो गया। तो प्रणाम में बड़ा ताकत है। आशीर्वाद जीवन में बहुत बनता है। ये आजकल फोर्स भी चलता है। कई बार मैं जाता हूँ कई जगह ऐसा, तो वो साहब कहते हैं महाराज जी अभी ऐसा प्रदेश आ रहा है 4-5 एक टावर मोबाइल का टावर नहीं रहेगा, नहीं पकड़ेगा। आपको जिसको भी संदेश देना करा दो, आगे 5 दिन तक टावर नहीं आएगा। तो मैंने सोचा ये फोर्स ही, लेकिन अगर उसको फोर्स ही के आगे आप झुक जाए, फोर्स ही के आगे आप झुक जाए, तो आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। फौजी 4 जी, माता जी, पिताजी, गुरु जी और प्रभु जी, ये 4 जी के आगे झुक जाए तो कभी तकलीफ नहीं आएगी। ये 4 जी हमेशा रहते हैं। कभी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको कोई ऐसा कह सकता है मेरी पत्नी मुझे रोज प्रणाम करती है? कोई अच्छा करती है। लेकिन अगर पत्नी, एक बार मैंने कोई जगह बड़ा भीड़ थी, प्रवचन चला था उदयपुर में, और एक भाई आई, मैं कहा अति सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने सच कहा, वो गई घर पर पति के पास जाके झगड़ने लगी, अरे मैं आपके साथ 15 साल से हूँ, कभी आपने सुंदर नहीं कहा। और महाराज जी ने तो मेरे एक बार देखते कह दिया सुंदर। अगर आपको पत्नी से प्रणाम कराना है ना, तो एक काम करो, सुबह उठो, उसकी ओर मुंह करो और कहो लक्ष्मी देवी प्रणाम, माँ लक्ष्मी को प्रणाम। फिर देखो, फिर वो भी आपको क्या करेगी? प्रणाम करेगी। तो दुआएं, आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत होता है, और इसलिए पुराने जमाने में आज भी करते थे, एक रोटी पहली रोटी कुत्ते की, गाय की करते। अब भाई बताओ कि गाय की घी रोटी में घी ज्यादा लगाते हैं बच्चे की रोटी में? बच्चे की रोटी में। लेकिन आप जैसा उसको गाय को दिखलाओगे, गाय कुत्ते को, वैसे ही आगे आपको खाने को मिलेगा। तो क्या करेंगे आप? कल से गाय की रोटी में ज्यादा घी लगाए। अच्छी। फिर मुंबई में था, तो कोई भाई ने कहा महाराज जी आप कहते हैं कि गाय की रोटी कुत्ते की रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैं गाय कुत्ता दिखता ही नहीं, तो क्या करूं? तो मैंने कहा तुम क्या करती हो? तो कुत्ते की गाय की रोटी मैं खा लेती हूँ और कुत्ते की रोटी उसके टिफिन में डाल देती हूँ। लेकिन जितना आप जैसा करोगे, जैसा दूसरों को दोगे। मैं सच्ची घटना बताऊं, मैं बहुत बहस की 5 मिनट से। मैं घर में गया कुछ किसान के घर में, बिहार में, तो मुझे नियम था उस समय मैंने नियम था बिगई थी कि पहली रोटी रुखी खानी। कई व्यक्ति हमारा नियम होता है एक बिगई का त्याग करते हैं, कुछ संकल्प करते हैं, तो मैंने इसने नियम किया था पहली रोटी लुखी खाऊंगा। और मैं गया और किसान को कहा लुखी रोटी, वो रोटी बनाने लगा, मैंने कहा लुखी दे दो, वो घी लगाने लगा। अरे मैंने कहा नहीं मुझे लुखी चाहिए, तो कहा नहीं घी लगाऊंगा मैं। अरे मुझे नहीं चाहिए, लुखी चाहिए। तो नहीं, मैंने कहा क्यों? तो कहा महाराज जी मैं अगर लुखी बनाऊंगा मुझे अगले जन्म में लुखी खाने को मिलेगी, और लुखी रोटी मुझे बातें ही नहीं। और दूसरी बात मैं देखता हूँ कि स्वयं के लिए अगर अच्छा खाए और दूसरों को अगर उस प्रकार का खिलाए, वर्तमान में भले अच्छा राजी हो जाओ, लेकिन आगे में आपको वैसा ही मिले। मंदिर में अगर आप घर में बासमती चावल खाते हो, महंगे चावल बनाते हो खाते हो, और मंदिर में अगर हल्के चावल चढ़ाते हो। बेटे को आप स्कूल में जाए तो 10 रुपये 20 रुपये लेते हो, उससे कम लेता नहीं है, और मंदिर में 1 रुपया 2 रुपये चढ़ाते हो। लेकिन जैसा आप दोगे मंदिर में चढ़ाओगे, वैसा ही आपको आगे खाने को मिलेगा। ये परफेक्ट बात।
और दूसरी बात, आप किसको चढ़ाते हो? किसको चढ़ाते हो? 3 लोगों के नाथ को चढ़ाते हो, परमात्मा को चढ़ाते हो। तो क्या परमात्मा को चढ़ाने के में हम कंजूसी करेंगे? हमारे लिए अच्छा हो और भगवान के लिए सस्ता हो, कैसे? ये विचारधारा पर कैसे? बच्चे के लिए 20 रुपए देंगे और भगवान के लिए 1 रुपए। इसलिए हमारी विचारधारा बदलनी है। और ये 4 नेटवर्क, 4 जी को अगर हम खुश कर दिया, उनके चरणों में अगर प्रणाम कर लिया सुबह उठकर, तो ये सुप्रभात बोलते हैं। सुप्रभात, सु यानी तुम्हारे विचार सुंदर बने और तेरा दिन भी सुंदर। सु यानी तुम्हारे विचार सुंदर बने और तुम्हारा दिन भी सुंदर बने। सुप्रभात, प्र यानी तुम्हें पुण्यशाली बनो, तुम परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करो और तुम खूब पसंद करो, पसंद। इस सुप्रभात में कितना आपको आशीर्वाद मिलता है, बोलते हैं तो। कभी कभी मैं सोचता हूँ, आप फोटो खिंचाने जाते हो, कोई भाई फोटो खिंचाने जाए तो अगर यूँ खिंचाए तो वो वाला क्या कहेंगे, फोटो वाला क्या कहेंगे, कैमरा मैन प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल। तो स्माइल आप करते हो, 1 या 3 सेकंड के लिए स्माइल करते हो और बाद में फोटो देख के कितने राजी होते हो। और अगर कोई आपको प्रणाम करे और सुप्रभात बोले तो आपके चेहरे में क्या आएगी? पसंद आएगी। तो अगर हमेशा अगर चेहरे पे पसंद आ रहा है, मुस्कान बनाए रखे, तो मुस्कान देख के सामने वाला भी मुस्कुराता, पसंद होता है। केवल कैमरे के आगे मुस्कुराना नहीं है। सुबह उठते ही मैं एक बार किसी घर में रुका था, सुबह उठा, एक भाई आई, बाल बिखरे, ऐसा चेहरा था जैसे मैं बोलना नहीं चाहता वैसे लग रही थी। लेकिन होना क्या चाहिए, उठते ही व्यवस्थित उठे और मुस्कान के साथ उठे, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उठे, मुस्कुराते हुए उठे और जो भी मिले उसको सुप्रभात बोले, प्रणाम बोले, नमस्कार। और नहीं तो हमारी भाषा में हमको क्या बोलना चाहिए, सुबह सुबह कोई भी मिले किसके साथ क्या बोलते हैं हम? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलने से जिने से परमात्मा को भी प्रणाम हो जाता है, उसकी भी जय हो जाती है, उनकी भी जय बोल जाती है। तो जय जिनेन्द्र बोलने से सामने वाला क्या करेगा? वो भी जय जिनेन्द्र बोलेगा, पसंद होगा। तो मुस्कान हमेशा चले रहो। और एक बात ध्यान रखना, ये कैमरे तो अभी 20-25 साल से आए, कहीं के लगा रहता है सावधान, या वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं कैमरे का, और क्या सब कहते हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं। मैंने विचार किया ये तो अभी लगे हुए हैं, लेकिन भगवान ने पहले ही लगा दिए। ये तो प्रकाश में चलते हैं और भगवान तो आप बंद कमरे में बैठे रहो तो भगवान का सीसीटीवी चालू रहता है। भगवान तो कैमरा चालू ही रखते हैं, चाहे अंधेरा हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे अंधेरा हो, प्रकाश हो, तो भगवान तो देखते ही रहते हैं। तो अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो भगवान भी पसंद होंगे, और चेहरा लटका के रहेंगे तो सोचेंगे इसका स्वभाव पड़ गया। जो व्यक्ति रोज चेहरा लटकाता है, रोज उदास रहता है, तो भगवान ही सोच देते इसकी आदत पड़ गई, फिर भगवान भी कुछ नहीं करता। सर एक शंका है मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, घर पे वडील है, बड़ा है, आशीर्वाद लेते हैं दिल से, मगर हाथ नहीं रखते हैं, कुछ मुंह से बोलते नहीं है,
खाली हमारे कोई वो घूर घूर के देखते हैं तो भी बहुत बढ़िया, हमारे मन में तो भी उसके आपको अपन केवल ज्ञानी नहीं है, वो अंतर से आपको दुआएं देते हैं, वही शंका था। अंतर से दुआएं देते हैं। कहती कोई ऐसा नहीं होता है माँ बाप के जो बेटा प्रणाम करे। और अगर मैंने एक घटना देखी कि 6 साल से पिता पुत्र नहीं बोल रहे थे। कितने साल से? 6 साल से आना जाना बंद था। और मैंने प्रवचन में कहा, झुकने की बात की, माता पिता को कितना ही गलती हो लेकिन माता पिता हमारे उपकारी होते हैं। तो मैंने कहा एक काम करना। ओके, मैं कैसे जाऊं? पिताजी बोलते नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा एक काम करना, सीधे ही जाना, कोई भूमिका मत बनाना, और सीधे ही जाके पिता के चरणों में गिर जाना। अब ऐसा कौन बाप होगा जो बेटा अगर चरणों में गिर जाए और उनका हाथ सिर पर न जाए? ऐसा कोई बाप होता है? अगर कितना ही विरोधी होगा लेकिन अगर बेटा चरणों में गिर जाए तो अपने आप हाथ चरणों में। और अगर बेटा कहते चरणों में गिर करके माफी मांग ले, पिताजी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, तो कौन ऐसा बाप होगा जो माफ नहीं करता? वो भी फिर उठा के गले से लगा देता है। तो झुकना आना चाहिए बस, कोई भूमिका नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, उसके आगे कैसे झुकूं, या वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं कैसे झुकूं? झुके तो ये क्या कह रहे हैं, ये साला नाटक करता है। ये भाव नहीं आने चाहिए। जब आपके चरणों में झुक गया है तो आप भी आपके मन को साफ कर दो और उसको माफ कर दो, आशीर्वाद दे दो। तो हमेशा सुप्रभात, प्र यानी पसंद हो, सु यानी सुंदर हो, सुप्रभात, त यानी तनाव मुक्त हो, तनाव मुक्त हो। कोई किसी प्रकार का दिल में मन में तनाव मत रखो, माँ यानी आपका मंगल हो। तो ये सुप्रभात भी हमें कितना आशीर्वाद देता है। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी दौलत कमानी है, वो दौलत का नाम है क्या है? दुआ। दुआएं की दौलत कमाओ तो तुम जीवन में, वर्तमान के जीवन में तुम खुश रहोगे और आगे आने वाला जीवन भी तुम्हारा सुव्यवस्थित रहेगा, भविष्य भी उज्जवल बनेगा। तो ऐसे ही दुआएं कमाना, गरीबों को सहयोग करना, गरीबों की सेवा करना, किसी दिन दुखी को देख करके मन में दर्द पैदा करना और उसको दुख दूर करने का पुरुषार्थ करना, तो उससे बड़ी दुआएं नहीं मिलती। और ये दुआएं हमारे बहुत जीवन में काम आती है। जहाँ न करे दवा काम, वहाँ हमारी दुआएं काम करती है। तो इसी प्रकार का हमारा जीवन